नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं हरियाणा के हर जिला, हर क्षेत्र की 25 फटाफट बड़ी खबरों को केवल 10 मिनट में। उससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। हरियाणा विकास परियोजनाओं के लिए जमीन देने के नियमों में बदलाव, किसानों को मिलेगा मनमर्जी की कीमत। जानें पूरी प्रक्रिया। हरियाणा में विकास परियोजनाओं के लिए जमीन देने वाले किसान अब अपनी मर्जी से कीमत मांग सकेंगे। ई भूमि पोर्टल पर कलेक्टर रेट से 3 गुना कीमत की शर्त हटा दी गई है। भू मालिक स्वयं या बिचौलिए के माध्यम से ई भूमि पोर्टल पर सहमति दे सकते हैं, जिसे वैध माना जाएगा। सरकार ने भूमि खरीद नीति में संशोधन किया है, जिससे पारदर्शिता और कारोबार में आसानी होगी। दिल्ली के बाद बिहार में भी दिखा हरियाणा के नायब का चुनावी जादू। 8 सीटों पर किया प्रचार। एनडीए ने जीती सभी सीटें। हरियाणा और दिल्ली के चुनावों में भाजपा की जीत में योगदान देने वाले मुख्यमंत्री नायब सिंह का असर बिहार में भी दिखा। उन्होंने रैलियों और जनसभाओं के माध्यम से भाजपा उम्मीदवारों के लिए समर्थन जुटाया। नायब सैनी ने बिहार में 3 दौरे किए और ओबीसी समुदाय के बीच अपनी लोकप्रियता से भाजपा को फायदा पहुंचाया। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी हरियाणा के नेताओं को बिहार चुनाव में सक्रिय रूप से शामिल किया। राहुल गांधी का हाइड्रोजन बम फुस्स। बिहार चुनाव परिणाम से हरियाणा भाजपा में दिखा उत्साह। प्रदेश भर में मनाया जश्न। बिहार चुनाव के नतीजों से हरियाणा भाजपा उत्साहित है। सतीश पुनिया और मोहन लाल बड़ौली ने कहा कि राहुल गांधी का हाइड्रोजन बम बिहार की जनता ने रिफ्यूज कर दिया। हरियाणा में भी उनकी वोट चोरी की मुहिम फुस हो जाएगी। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के कार्यों पर देश के विश्वास की बात कही और बिहार के मूल निवासियों को धन्यवाद दिया। प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति को लेकर एमबीबीएस और डेंटल सर्जनों में विवाद। एक दूसरे पर लगाए गंभीर आरोप। हरियाणा में एमबीबीएस डॉक्टर और डेंटल सर्जन प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति को लेकर विवाद में हैं। एचसीएमएस ने डेंटल सर्जनों की नियुक्ति का विरोध किया, जिसके जवाब में डेंटल संघ ने अपना पक्ष रखा। डेंटल संघ ने कहा कि उनके सदस्य राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से योगदान दे रहे हैं और विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। बिहार चुनावों में चला सीएम नायब सैनी का मैं भी बिहारी नारा। बीजेपी की जीत में कैसे निभाई बड़ी भूमिका। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बिहार चुनाव में भाजपा की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने रैलियां की और मतदाताओं को आकर्षित किया। हरियाणा से कार्यकर्ताओं को बिहार भेजा गया। मैं भी बिहारी हूं का नारा लोकप्रिय हुआ। हरियाणा की जलेबी की भी चर्चा हुई। उनकी भूमिका से पार्टी में उनका कद बढ़ा है। हरियाणा के स्कूलों में मिड डे मील में फर्जीवाड़ा, नहीं किया जा रहा डेटा अपडेट। मुखिया भेज रही राशन कमी की रिपोर्ट। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में मिड डे मील के नाम पर फर्जीवाड़ा हो रहा है। स्कूल डेटा अपडेट नहीं कर रहे और राशन की कमी की झूठी रिपोर्ट भेज रहे हैं। निदेशालय ने दैनिक डेटा अपडेट न करने पर कार्रवाई की चेतावनी दी है। कई जिलों में अक्टूबर का डेटा भी अपडेट नहीं किया गया है, जिससे योजना की पारदर्शिता प्रभावित हो रही है। ई भूमि पोर्टल पर अपनी जमीन की मनचाही कीमत मांग सकेंगे हरियाणा के किसान। भूमि अधिग्रहण नियमों में बड़ा बदलाव। हरियाणा सरकार ने विकास परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण नियमों में बदलाव किया है। अब किसान ई भूमि पोर्टल पर अपनी जमीन की मनचाही कीमत मांग सकेंगे, क्योंकि कलेक्टर रेट से 3 गुना अधिक कीमत की शर्त हटा दी गई है। कोई भी भूस्वामी या बिचौलिया पोर्टल पर सहमति दे सकता है, जिससे भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया सरल होगी। सरकार ने भूमि खरीद नीति में संशोधन की अधिसूचना जारी की है। अब पोर्टल के माध्यम से भी उठा सकेंगे दयालु योजना का लाभ। ऐसे करें अप्लाई। हरियाणा सरकार ने दयालु योजना का लाभ अब पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध कराया है, जिससे आवेदन प्रक्रिया सरल हो गई है। इस योजना का उद्देश्य जरूरतमंद लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है, खासकर दुर्घटना या बीमारी से प्रभावित लोगों को। पात्र लाभार्थियों को वित्तीय सहायता मिलेगी, जिससे वे अपनी बुनियादी जरूरतें पूरी कर सकेंगे। पोर्टल पर आवश्यक जानकारी और दस्तावेज अपलोड करके आसानी से आवेदन किया जा सकता है। हरियाणा में पुलिस का बड़ा एक्शन। ऑपरेशन ट्रैकडाउन में 1631 अपराधी गिरफ्तार। ईरानी गैंग के 4 सदस्य भी चढ़े हत्थे। हरियाणा में पुलिस महानिदेशक ओपी सिंह के निर्देश पर ऑपरेशन ट्रैकडाउन चलाया गया, जिसके तहत 1631 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें 319 कुख्यात बदमाश शामिल हैं। अंबाला पुलिस ने ईरानी गैंग के सदस्यों को गिरफ्तार किया, जो चोरी और ठगी में शामिल थे। डबवाली पुलिस ने नशा तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 3 तस्करों को गिरफ्तार किया और हेरोइन बरामद की। ऑनलाइन रजिस्ट्री कराने में आ रही दिक्कत तो घबराएं नहीं, प्रशिक्षित कर्मचारी करेंगे मदद। पंचकूला की हर तहसील में स्थापित होंगे हेल्प डेस्क सेंटर। पंचकूला में ऑनलाइन रजिस्ट्री कराने में आ रही दिक्कतों को देखते हुए प्रशासन ने हर तहसील में हेल्प डेस्क सेंटर स्थापित करने का निर्णय लिया है। यहां प्रशिक्षित कर्मचारी लोगों को रजिस्ट्री प्रक्रिया में मदद करेंगे, जिससे लोगों को सुविधा होगी और वे आसानी से रजिस्ट्री करा सकेंगे।
गरीब परिवारों को मिलेगा पक्का घर। पीएम आवास योजना 2.0 के तहत मिल रहे 1,20,000 रुपए। केंद्र सरकार ने देश में रहने वाले गरीब और जरूरतमंद परिवारों को पक्का और सुरक्षित आवास उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 की शुरुआत की है। इस योजना का उद्देश्य उन परिवारों को आर्थिक सहायता देना है जो आर्थिक कमजोरियों के कारण अपना घर नहीं बना पा रहे थे। सरकार की यह पहल ऐसे लाखों लोगों के लिए राहत भरी है जिनके पास आज भी रहने के लिए स्थायी मकान नहीं है। पेट्रोल डीजल के दामों में आज 4 रुपये 50 पैसे की कटौती। 15 नवंबर को पेट्रोल डीजल की कीमत में फिर बदलाव देखी गई है। अगर आप भी पेट्रोल और डीजल का उपयोग करते हैं तो आपके लिए खबर इंपॉर्टेंट हो सकती है, क्योंकि भारतीय पेट्रोलियम एवं डीजल के दामों में आज काफी गिरावट देखी गए हैं। हालांकि है गिरावट देश के कोई शहर में किया गया है तो कई शहरों में कोई बदलाव नहीं किया गया। ले जानते हैं आपका शहर में बदलाव किया गया है या नहीं। क्या आप सीनियर सिटीजन हैं? सरकार दे रही है 5,000 रुपए मासिक पेंशन। जानिए पात्रता और प्रक्रिया। भारत सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों की सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक सहायता को प्राथमिकता देते हुए एक नई पेंशन योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत पात्र वरिष्ठ नागरिकों को 5,000 रुपये मासिक पेंशन प्रदान की जाएगी। यह योजना उन बुजुर्गों के लिए एक बड़ा सहारा साबित हो सकती है जो किसी प्रकार की नियमित आय से वंचित हैं या जिनके पास रिटायरमेंट के बाद आय का कोई स्थायी स्रोत नहीं है। 10वीं पास महिलाओं को हर महीने 7,000 रुपये आज के समय में आत्मनिर्भरता महिलाओं की सबसे बड़ी पहचान बन चुकी है। देश में कई योजनाएं चल रही हैं जिनका उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। इन्हीं योजनाओं में से एक है LIC बीमा सखी योजना। इस योजना ने ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों की महिलाओं को रोजगार और आय का एक सशक्त माध्यम प्रदान किया है। बहादुरगढ़ के लोगों के लिए गुड न्यूज। सिविल अस्पताल के कई विभागों को मिले डॉक्टर। अस्पताल के कई विभागों में नए डॉक्टरों की नियुक्ति की गई है, जिससे मरीजों को बेहतर इलाज मिल सकेगा। अब मरीजों को लंबी वेटिंग से छुटकारा मिलेगा और विशेषज्ञ डॉक्टरों की सेवाएं मिलेंगी। अस्पताल प्रशासन ने स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की बात कही है। चेयरपर्सन ने किया रेलवे अंडरपास मरम्मत कार्य का निरीक्षण। जल्द काम पूरा करने के दिए निर्देश। बहादुरगढ़ में नगर परिषद चेयरपर्सन सरोज राठी ने रेलवे अंडरपास में चल रहे मरम्मत कार्य का निरीक्षण किया और अधिकारियों को इसे जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। लगभग 1.5 महीने से बंद अंडरपास की मरम्मत से लोगों को काफी असुविधा हो रही है। रेलवे विभाग द्वारा सड़क की ऊपरी परत को नया बनाया जा रहा है और जल निकासी की व्यवस्था की जा रही है। लाइटिंग सिस्टम भी दुरुस्त किया जाएगा। अल फलाह यूनिवर्सिटी की जमीन की हुई पैमाइश। प्रदेश सरकार के आदेश के बाद ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू। दिल्ली ब्लास्ट के बाद प्रदेश सरकार के आदेश पर अल फलाह यूनिवर्सिटी की जमीन की पैमाइश शुरू हो गई है। सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि यूनिवर्सिटी की जमीन पर कोई अवैध निर्माण तो नहीं है। प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए यूनिवर्सिटी के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी है और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। गुरुग्राम पहुंची लाल किला आतंकी हमले की जांच। हिरासत में आतंकियों को केमिकल बेचने वाले दुकानदार। दिल्ली में हुए आतंकी हमले की जांच सोहना तक पहुंची है। फरीदाबाद पुलिस ने 2 खाद बीज भंडार संचालकों को हिरासत में लिया है, जिनसे आतंकियों द्वारा केमिकल खरीदने का संदेह है। सुरक्षा एजेंसियां दिल्ली NCR के खाद बीज भंडार संचालकों पर नजर रख रही हैं। फरीदाबाद में अमोनियम नाइट्रेट की बरामदगी के बाद खाद वितरण में सख्ती बरती जा रही है। अब केवल पंजीकृत किसानों को ही खाद मिलेगा। हिसार से 20 नई बसें। पोंटा साहिब बीकानेर समेत 13 रूटों पर मिलेंगी सेवाएं। हरियाणा के हिसार से 20 नई बसें चलाई जाएंगी। ये बसें पोंटा साहिब बीकानेर समेत 13 लंबे रूटों पर चलेंगी। इससे यात्रियों को लंबी दूरी की यात्रा में सुविधा होगी और समय व पैसे की बचत होगी। रोडवेज विभाग हिसार से अन्य राज्यों के लिए भी बस सेवाओं का विस्तार करने की योजना बना रहा है। शीतलहर में पारा लुढ़का। प्रदूषण अब भी अड़ा खड़ा। पंचकूला में कैसा रहेगा मौसम? हरियाणा में मौसम और प्रदूषण का चरित्र बदल रहा है। रात का तापमान तेजी से गिर रहा है, जबकि हवा में प्रदूषण की परत अभी भी जमी हुई है। पंचकूला में न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि 18 नवंबर तक मौसम खुश्क रहेगा, पर शीतलहर की स्थिति बनी रहेगी। कई जिलों में सुबह शाम धुंध छाई हुई है। शराब ठेकों के सामने छलकाए जा रहे जाम, हर कोई मिलता टल्ली। हरियाणा डीजीपी ओपी सिंह ने लिया ये एक्शन। हरियाणा के डीजीपी ओपी सिंह ने शराब ठेकों के सामने खुलेआम शराब पीने की घटनाओं पर सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने सभी एसपी को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि कोई भी व्यक्ति ठेके के सामने शराब न पिए। ऐसा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए गए हैं, क्योंकि यह सार्वजनिक उपद्रव माना जाएगा। पुलिस ने निगरानी बढ़ाई और कई लोगों पर कार्रवाई भी की है। बिहार के नतीजों पर मंथन जरूरी। भूपेंद्र हुड्डा बोले,
हरियाणा में हालात चिंताजनक। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बिहार चुनाव परिणामों पर कांग्रेस द्वारा मंथन करने की बात कही। उन्होंने किसानों को हुए नुकसान पर मुआवजा देने की मांग की और एमएसपी पर सरकार को घेरा। हुड्डा ने प्रदेश में बढ़ते अपराध और राशन कार्ड में अनियमितताओं पर भी चिंता जताई। कैथल में डेंगू का प्रकोप जारी, 7 नए केस आए सामने। 11,000 घरों का किया गया सर्वे। कैथल जिले में डेंगू के 7 नए मामले सामने आने से मरीजों की संख्या 79 हो गई है। चिकनगुनिया के भी 2 नए केस मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग डोर टू डोर अभियान चला रहा है और लार्वा मिलने पर दवा का छिड़काव कर रहा है। फॉगिंग न होने से लोगों में रोष है। लोगों को डेंगू से बचाव के लिए जागरूक किया जा रहा है और जिला अस्पताल में मुफ्त जांच की जा रही है। हरियाणा में कल से बदल जाएगा स्कूलों का समय, ठंड के चलते लिया फैसला। 15 फरवरी तक नई टाइमिंग रहेगी लागू। महेंद्रगढ़ जिले में सर्दी के कारण स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है। 15 नवंबर से 15 फरवरी 2026 तक सभी स्कूल सुबह 9:30 से बजे से दोपहर 3:30 तक खुलेंगे। जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि छात्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है और सभी स्कूलों को निर्देशों का पालन करने का आदेश दिया गया है। खुलेआम हो रही अमोनियम नाइट्रेट की बिक्री। कौन रख रहा है रिकॉर्ड? डीलर, विभाग या कोई नहीं? अल फलाह यूनिवर्सिटी के आतंकी की गिरफ्तारी के बाद अमोनियम नाइट्रेट चर्चा में है, जो खाद्य विक्रेताओं के पास आसानी से मिलता है। कृषि विभाग के पास इसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता। यह खाद्य सब्जी, बागवानी और खनन में इस्तेमाल होता है। जिले में 350 से अधिक खाद्य विक्रेता हैं, लेकिन विक्रेता नियमों का पालन नहीं करते। कृषि विभाग के अनुसार अमोनियम नाइट्रेट का उपयोग कृषि और बागवानी में होता है और विक्रेताओं के रिकॉर्ड की जांच होती रहती है। दादा कुशाल सिंह दहिया के बलिदान दिवस पर मुख्यमंत्री सैनी की बड़ी घोषणाएं। सिख दंगा पीड़ित परिवारों को सरकारी नौकरी। सोनीपत में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दादा कुशाल सिंह दहिया के बलिदान दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया। उन्होंने शहीदों के बलिदान को याद करते हुए कहा कि हरियाणा वीरों की भूमि है। मुख्यमंत्री ने यमुनानगर में बन रहे मेडिकल कॉलेज का नाम श्री गुरु तेग बहादुर जी के नाम पर रखने और कई विकास योजनाओं की घोषणा की। उन्होंने 1984 के दंगों में पीड़ित परिवारों को नौकरी देने का भी ऐलान किया। सोनीपत से दिल्ली का सफर होगा बेहद आसान। बस अड्डे से ऐसी बस सेवा शुरू। विद्यार्थी नौकरी पेशा दोनों उठा सकेंगे लाभ। सोनीपत से दिल्ली के लिए ऐसी बस सेवा शुरू हो गई है, जिससे विद्यार्थियों और नौकरी पेशा लोगों को आरामदायक सफर का विकल्प मिलेगा। यह बस सेवा सोनीपत बस अड्डे से कश्मीरी गेट आईएसबीटी दिल्ली के लिए शुरू की गई है। परिवहन विभाग यात्रियों की सुविधा के लिए और भी नई बसें चलाने की योजना बना रहा है। छंटेगा सोनीपत शहर का प्रदूषण। 5 और एंटी स्मॉग गन खरीदेगा नगर निगम। सोनीपत में बढ़ते प्रदूषण से निपटने के लिए नगर निगम ने 5 एंटी स्मॉग गन और 3 रोड स्वीपिंग मशीनें खरीदने का फैसला किया है। खुले में निर्माण सामग्री डालने से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट भी लगाया जाएगा, जहां मलबे से ईंटें बनेंगी। निगम प्रदूषण फैलाने वालों पर जुर्माना भी लगा रहा है और जल्द ही स्थिति में सुधार की उम्मीद है। अराइयां में हाथियों का तांडव। कलेसर राष्ट्रीय उद्यान से आए हाथियों ने गन्ने की फसल रौंदी। अराइयां वाला गांव में जंगली हाथियों के झुंड ने गन्ने की फसल को भारी नुकसान पहुंचाया। कलेसर राष्ट्रीय उद्यान से आए हाथियों ने कई एकड़ फसल रौंद दी, जिससे किसानों को आर्थिक नुकसान हुआ। वन विभाग की टीम ने ग्रामीणों के साथ मिलकर हाथियों को जंगल में खदेड़ा। किसानों ने प्रशासन से मुआवजे और सुरक्षा की मांग की है। हरियाणा के होमगार्ड जवानों को भी मिले 58% महंगाई भत्ता। ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चंद्रपाल तंवर ने केंद्र सरकार की ओर से जारी किया गया 58% महंगाई भत्ता हरियाणा राज्य के जवानों को देने की मांग के लिए सीएम को पत्र भेजा है। चंद्रपाल तंवर ने बताया कि केंद्र सरकार की ओर से जारी 58% महंगाई भत्ता यूपी होमगार्ड के जवानों को देने का आदेश 30 अक्टूबर को जारी किया जा चुका है। सीएम नायब सैनी के 1 साल पर केंद्र सरकार की सकारात्मक रिपोर्ट। 86% मिले अंक। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के कार्यकाल का 1 साल पूरा होने पर केंद्र सरकार ने उनकी कार्यशैली का विस्तृत आकलन किया। 5 प्रमुख बिंदुओं पर हुई इस समीक्षा में सैनी के प्रदर्शन को कुल मिलाकर काफी सराहनीय बताया गया। किसी भी मुख्यमंत्री के काम का पहला पैमाना होता है जनता से उसका सीधा संपर्क। इस संदर्भ में नायब सैनी को 86% अंक मिले, जो काफी उच्च माने जाते हैं। गुरुग्राम के बसई में 3 गोदामों में लगी भीषण आग। 3 गोदाम जलकर खाक। 10 दमकल गाड़ियां करनी पड़ी तैनात। गुरुग्राम के बसई इलाके में 3 गोदामों में भीषण आग लगने से वे पूरी तरह जल गए। आग लगने का कारण अज्ञात है, लेकिन दमकल विभाग की 10 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाई। पुलिस घटना की जांच कर रही है और नुकसान का आकलन किया जा रहा है।
डीजीपी ओपी सिंह ने साइबर धोखाधड़ी को लेकर किया बड़ा खुलासा। बोले, दिल्ली विस्फोट के बाद हाई अलर्ट। दिल्ली में हुए विस्फोट के बाद हरियाणा में सुरक्षा खड़ी कर दी गई है। ओपी सिंह ने बताया कि राज्य में इंटरस्टेट बॉर्डर चेकिंग बढ़ाई गई है। होटल, बस स्टैंड, आवासीय इलाकों, पार्किंग और छोड़े गए वाहनों की गहन जांच की जा रही है। सोनीपत पहुंचे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कुशाल सिंह के 350वें बलिदान दिवस कार्यक्रम में की शिरकत। कार्यक्रम में हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉ अरविंद शर्मा, विधायक महिपाल ढांडा और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली भी विशेष रूप से मौजूद रहे।